अलख निरंजन जय गोवर्धन। आ गया। रोग आरोग्य की बात बताऊंगा, जीवन मृत्यु की बात बताऊंगा, सुख और दुख की बात बताऊंगा, लाभ घाटे की बात बताऊंगा, शादी बच्चों की बात बताऊंगा। अलख निरंजन। बड़ी 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 बड़ी। महाराज जी, मेरी शादी कब होगी? मेरा पति कैसा होगा? और मेरे बच्चे कितने होंगे? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। हाँ, ये हाथ तो बड़ा भाग्यशाली है। क्या तेरा नाम लाली है? हाँ, झोपड़पट्टी में पैदा हुई, महलों में राज करेगी। तेरा पति तो बड़ा धनवान है रे। बच्चे कितने होंगे? बच्चे हाँ, एक नहीं 9 है। दैया, महाराज जी झूठ बोलकर आगे मुझे दुखी ना करें। साधु संत जोगी फकीर को आजमाती है। यकीन नहीं आता तो जा अंदर जाकर देख, तेरी दाहिनी जांग पे एक तिल है। लाली जी, महाराज को यहाँ लाओ। आइए महाराज जी। जय गोवर्धन, अलख निरंजन। निकल पड़ी। क्या सच में तेरी दाहिनी जांग पे तिल है? जी। दिखा तो सही। नहीं, शर्म आती है। अरे दिखा ना। जी। झूठ निकला तो महाराज की जुबान काट लूंगा। उठा दे, दिखा दे कन्या, दिखा दे। ये मेरी मर्यादा का सवाल है। मन में छल कपट रखने वाले देखे बगैर यकीन नहीं करते। दिखा दिखा। विराजी महाराज। जय गोवर्धन, जय गिरधारी। समय बहुत कम है। महाराज, मेरा भी भविष्य मुझे बताइए। क्या हाथ है, क्या हाथ है। जय गोवर्धन, जय गिरधारी, जय। मलो बेटा, दोनों हाथों को मलो, दोनों हाथों से मलो। वाह 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 वाह। जय गोवर्धन, जय गिरधारी, जय गोवर्धन, जय गिरधारी। लाइए लाइए लाइए। क्या हाथ पाया है, क्या हाथ पाया है। सारे के सारे देवी देवताओं का साथ है। राहु केतु का गुलाम है। वहाँ शनि का क्या काम है। अरे मिट्टी पकड़ोगे सोना हो जाएगा, अग्नि पकड़ोगे गहना बन जाएगा। तेरे हाथ में तो कृष्ण का चक्र है और राम का बाण है। वाह वाह बेटे वाह। पर याद रहे, तेरा नक्षत्र ही कमाल है। हर शनिचर को गौ माता को अवश्य गुड़ खिलाना, याद रखना, भूलना मत है। जय गोवर्धन, जय गिरधारी। चला मुरारी। जय गोवर्धन, जय गिरधारी। नहीं और मत डेवलप करना। सर, गन पे तो उंगलियों के कोई निशान नहीं है, लेकिन गन के बट पे से ये हथेली का आधा अधूरा सा निशान मिला है, जो हमारे किसी काम का नहीं। चलो फिर। यस सर। थैंक यू। थैंक यू। कल्चर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है हमारा। कमाल की तरक्की की है हमने। जाओ दूसरे होटलों में जाकर देखो वहाँ क्या चल रहा है।
कॉन्टिनेंटल फूड सर। इंडियन फूड सर। वेजिटेरियन सर। नॉन वेज सर। कैश? सर यहाँ पर बिल नकद देना होता है। अच्छा। सर यहाँ उधार भी चलता है। अच्छा। बाय। ठंडा मीठा गुलाब का छींटा, पीने वाला नवाब का बेटा। ठंडा मीठा गुलाब का छींटा, पीने वाला नवाब का बेटा। आदाब बड़े मियाँ। आदाब आदाब। जीते रहो मियाँ खां। बना दूं 2 गिलास शरबत? नहीं, एक ही बना दो हमारे इस नवाब के लिए। अपने आप को क्यों महरूम रखना चाहते हो? हमारा शरबत बड़ा नामी गिरामी है। हमारे बुजुर्ग नवाब वाजिद अली शाह अपने दरबारियों को यही शरबत पिलाया करते थे। अच्छा। फिर शोहरत फैली तो भोपाल के नवाब बहादुर मरहूम ने हमारे परदादा को यहाँ खींच बुलाया। लो मियाँ जी। बस तब से हम भोपाल के होकर रह गए। अच्छा। मियाँ खां पी लो, हम इतनी आसानी से हाथ आने वाले नहीं। माफ करना बड़े मियाँ, कुछ दिन पहले इस तालाब से एक लाश बरामद हुई थी, याद है ना? मियाँ खां कोई एक लाश हो तो बताऊं, ये बदबख्त तालाब तो हजारों लाशें निकल चुका है। नहीं, मैं उस लाश का जिक्र कर रहा हूँ जो हाल ही में बरामद हुई है। वही लाश जिसके टुकड़े टुकड़े किए गए थे? हाँ वही। किसने मारा होगा उस लड़की को? हमारे ख्याल में ये जरूर किसी शातिर का ही काम हो सकता है, वरना पुलिस ने अब तक दबोच ना लिया होता। वैसे हमने सुना है कि दिल्ली सरकार ने खास पुलिस भेजी है। अच्छा। किसी को मत बताना। नहीं। क्या पता कि वो उसे पकड़ पाए या खुद ही कातिल के हाथों बिक जाए। नहीं, लेकिन आपने कुछ तो सुना होगा। हाँ मियाँ, बस हमने तो इतना सुना है कि उसका चक्कर किसी फौजी के साथ था। उस फौजी के बारे में जानते हैं आप? मियाँ खां अब तो आप हद से आगे ही बढ़ गए। हमारा फेरा इतवार के इतवार होता है। अलबत्ता मियाँ नैनसुख को पूछिए, अगर उन्होंने कुछ सुना होगा तो बताएंगे। ये खुदा हाफिज। फी अमानुल्लाह। गंगाराम। यस सर। जब भी हम यहाँ आते ये दुकान बंद करके चला जाता है। हाँ सर। वो देखिए सर, वो जा रहा है। तुम गाड़ी लेकर आओ। यस सर। क्या टाइम हो रहा है भाई? हाँ? क्या टाइम है? अरे भाई अंदाज ही मुझे रात दिन का क्या एक ही है मेरे लिए तो सब। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। चलो छोड़ दिए देता हूँ। मुझे नहीं, मुझे रोज की आदत में चला जाना। अरे नहीं सुनिए तो। अरे भाई एक दिन थोड़ा पुण्य का भी काम करो। संभाल के। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? हाँ? अब साहब यहाँ क्यों लेकर आए मुझे? कौन है आप लोग? नैनसुख पैदाइशी अंधे हो के बाद में कुछ हुआ? अरे साहब, बचपन में ही एक दिन अचानक अंधा हो गया। माँ बाप बहुत गरीब थे, काफी इलाज करवाया, बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ साहब।
क्या उम्र थी उस वक्त तुम्हारी, कुछ याद है? जी कोई 10-11 साल का था साहब। तभी से बस अपाहिज की जिंदगी जी रहा हूँ साहब। मैं घर जाऊं साहब जी? आप कहाँ चले गए? मैं घर जाऊं साहब जी? साहब जी? अरे साहब जी, आप लोग कहाँ चले गए? बोलते नहीं साहब जी, कहाँ हैं आप लोग? नैनसुख, तुम साफ साफ देख सकते हो। यह अंधेपन का नाटक किस लिए? साहब, बचपन में पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था और बाप मुझे बहुत पीटता था। एक दिन सुबह उठा और अंधा होने का बहाना करके रोने लगा। घर वालों ने सब समझ लिया और तब से मुझे भी मजा आने लगा। अच्छा बताओ, उस लड़की की लाश का बक्सा पानी में किसने फेंका था? पता नहीं साहब, मैं देख नहीं, इसलिए लोग पुलिस वालों को कुछ बताते नहीं। साहब, धोबी घाट एक दिन खाली पड़ा था तो एक मेटाडोर आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और गाड़ी की सफाई करने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा और एक लोहे का बक्सा निकालकर तालाब में फेंक दिया और चला गया। उस आदमी को देखा तुमने? नहीं साहब, मेरे और उसके बीच में बहुत फासला था। दोबारा देखोगे तो पहचान सकोगे? कोशिश करूंगा। हाँ? पहचान लूंगा। गाड़ी का रंग क्या था? पता नहीं साहब, मैंने ठीक से देखा नहीं। लाल, हरा। हाँ? नहीं, हरा हरा। नंबर याद है? हरा। नंबर पूछ रहा हूँ। याद नहीं। वो मैंने पत्थर पे लिख दिया पुलिस की मदद के लिए, लेकिन पुलिस ने आज तक उसे नहीं देखा। ये देखिए साहब। और कोई सबूत? जी हाँ, मैंने कुछ फोटोग्राफ खींचे थे, लेकिन दूर से खींचे थे, इसलिए मुजरिम का चेहरा उसमें साफ नहीं दिखा थोड़ा। गंगाराम, यस सर। इसके पास से रोल लेकर प्रिंट करा लो, तब तक इसे हिरासत में रखो। यस सर। साहब, मैंने आपकी मदद की, आपको भी मेरी मदद करनी चाहिए। साहब, इस गरीब को कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत फंसाइएगा। मैं आपकी जान माल की दुआ करता रहूंगा। अरे नसीब समझो, हमारी वजह से तुम्हारी दोनों आंखें वापस आई। हाँ वो तो है। चलो सरकारी गवाह बना देंगे। हाँ। मुजरिम पकड़ने के बाद सरकार से तगड़ा इनाम दिलवाएंगे। आया साहब।